ओके, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द थर्ड एक्सरसाइज। ध्यान से देखना क्या करना है हमें इसमें। सी, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC। ठीक है, इसी बेस पर ये क्या है, दो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स दिख रहे हैं तुम्हें यहाँ पर, BDC एंड ABC। ठीक है, तो बेस कॉमन बेस है BC दोनों का। अब इसके बाद क्या कहना चाहता है वो, सी ट्राई टू अंडरस्टैंड। A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC। दिख रहा है तुम्हें A और D एक ही तरफ है BC वर्टेक्स, BC साइड के। A भी अबव है BC के और D भी अबव है BC के, दोनों ऊपर ही हैं पॉइंट्स, सेम साइड पर ही। ऐसा नहीं कि D नीचे है A ऊपर है या A नीचे है D ऊपर है। ठीक है, ऐसा केस नहीं है यहाँ पर। अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पे कि भाई इफ़ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P। अब अगर मान लो इस फिगर का तुम्हें डायग्राम नहीं दिया होता तो तुम क्या बनाते, तुम ये इंटरप्रेट करते कि BC एक कॉमन बेस है ना। इंटरप्रिटेशन कैसे होता, हाउ वुड यू हैव इंटरप्रेटेड, BC इज अ कॉमन बेस, दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं ABC एंड DBC। अब A ऊपर है कि D नीचे है, कि D ऊपर है कि A नीचे है, कैसे पता पड़ेगा। A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC। पहले क्या बोला गया, A बोला गया और AD को एक्सटेंड किया गया। D होता यदि ऊपर, अगर यदि ऊपर D होता और नीचे A होता तो DA को एक्सटेंड करते, लेकिन एक्सटेंड किसे किया गया, AD को। तो इससे ही हमें पता पड़ा कि पॉइंट कौन सा वर्टेक्स ऊपर है, A ऊपर है, तो ये ABC ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, ये ABC ट्राइंगल बनेगा और फिर नीचे पॉइंट होगा D, सेम बेस शेयर करेंगे, क्या बनेगा, DBC बनेगा। अब AD को क्या करा गया, एक्सटेंड किया गया। AD को क्या किया भाई, एक्सटेंड किया सच दैट, AD को बढ़ा दिया, AD को हमने बढ़ा दिया, इस तरीके से बढ़ाया सच दैट वो BC को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, P पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अगर डायग्राम नहीं दिया होगा ना तो तुम ऐसे बनाओगे। और दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं, मतलब इसका क्या होगा कि AB विल बी इक्वल टू AC एंड BD विल बी इक्वल टू CD। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन क्या होगी कंडीशन, गिवन क्या है, ट्राइंगल ABC, देखते जाना, लिखना कोई नहीं है किसी को भी, एंड ट्राइंगल DBC आर क्या है, ये आइसोसेलेस है। ठीक है, तो निश्चित रूप से दिख भी रहा है हमें कि AB AC के बराबर ही दिख रहा है और BD जो है वो CD के बराबर है। ठीक है, क्या प्रूव करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। ट्राइंगल ABD लिखना नहीं, देखो ट्राइंगल ABD कौन सा होगा, ये वाला ट्राइंगल जिसको मैंने शेड किया, ABD। ठीक है, और ये ट्राइंगल ACD, इन्हें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। सो सभी हाउ कैन वी डू शो देम कॉन्ग्रुएंट, AB और AC इक्वल है, BD और CD इक्वल है, तीसरा पेयर वेट उत्सवी हो तुम। फिर एन ट्राइंगल, पहली चीज़ हम शो कर रहे हैं यहाँ पे, एन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, AB AC के बराबर है गिवन, BD CD के बराबर है गिवन। तो एक साथ ही लिख देंगे इसके लिए गिवन यहाँ पर। तीसरी कंडीशन क्या थी यहाँ पर, क्या है यहाँ पे, थर्ड कंडीशन इज AD इज इक्वल्स टू AD विच इज़ अ कॉमन साइड। AD और AD कॉमन साइड दिख रही है कि नहीं दिख रही है, देखो यहाँ पर, यस इट्स अ कॉमन साइड। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD बाय विच कॉन्ग्रुएंसी, बाय SSS क्राइटेरियन। आई बात समझ में। तो जब ऐसा हो जाता है ना तो हम क्या करते हैं, आंसर को वी ट्राई टू बॉक्स इन द आंसर। ठीक है, वी ट्राई टू पुट द आंसर इन अ बॉक्स सो दैट इट रिमेन्स हाईलाइटेड। अब सेकंड पॉइंट शो करते हैं, ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। ट्राइंगल ABP कौन सा है भाई, ट्राइंगल ABP, ये बड़ा वाला ट्राइंगल। ठीक है, इस कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, तो इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP। अब AB और AC तो बराबर है कि नहीं,
ABP और ACP को कैसे भाई हम AP भी कॉमन है, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद तो कुछ भी नहीं है हमारे पास। BP and CP, तो is AP a median which can bring BP equal to CP? How can you be so confident without any evidence? एविडेंस तो है नहीं तुम्हारे पास। एक है जैसे कि ABC is an isosceles triangle, एंगल B और एंगल, ध्यान से देखना, ध्यान से यहाँ पे जब भी ऐसे क्वेश्चन होंगे ना, जब मल्टीपल पार्ट्स में प्रूव करने होंगे, तो कहीं ना कहीं सेकंड, थर्ड या फोर्थ पार्ट को प्रूव करने के लिए पहले जो तुमने पार्ट प्रूव किया है उसकी हेल्प ली जाएगी। तो जो पहले हम प्रूव कर चुके हैं उसमें से कुछ हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्या? देखो ध्यान से देखना इधर, एज ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD by CPCT, can I say angle BAP is equal to angle CAP? ऐसा लिख सकते हैं क्या? ऐसा लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। भाई BAP कौन सा एंगल होगा? मैं कलर कर रहा हूँ फिगर में, देखो आई एम कलरिंग द ट्राइंगल्स, एंगल BAP will be equal to, I am again coloring the angle CAP। ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे नहीं होंगे? कॉमन सेंस की बात है ना ये तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? हम जो लिखा है वही लिखेंगे। अब उसके बाद AB किसके इक्वल है? नाउ वी विल स्टार्ट टू एस्टैब्लिश कॉन्ग्रुएंसी बाय राइटिंग 3 पेयर्स ऑफ साइड्स एंड एंगल्स। AB AC के बराबर, उसके बाद एंगल BAP किसके बराबर? एंगल CAP के बाय रोमन 1। उसके बाद AP और AP कॉमन है कि नहीं है वनिष्ठ? नाउ उत्सवी, विच कॉन्ग्रुएंसी डू यू सी? विच क्राइटेरियन कैन बी अप्लाइड? SAS। देखो ना भाई, ये ट्राइंगल था C, ट्राइंगल को काट के अलग कर लिया करो, साइड एंगल साइड। आ गई बात समझ में? साइड एंगल साइड, SAS लगा यहाँ पर, ठीक है? उसके बिना तो हो ही नहीं सकता था। तो व्हाट इज द ट्रिक टू डू दीज क्वेश्चंस? समथिंग और द अदर यू हैव टू टेक फ्रॉम द पार्ट्स विच यू हैव शोन, विच यू हैव प्रूव्ड, ठीक है? कुछ ना कुछ तो लिया जाएगा उन पार्ट्स में से जो तुम क्या कर चुके होंगे? प्रूव कर चुके होंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल ABP विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP। तो ये हो गए कॉन्ग्रुएंट। चलो ये हो गए कॉन्ग्रुएंट। अब AP बाइसेक्ट करती है एंगल A को एंड एंगल D को। AP जो है वो एंगल A को भी बाइसेक्ट करती है और एंगल D को भी बाइसेक्ट करती है, ऐसा हमें बताना है। तो एंगल A को तो बता ही दिया ना बाइसेक्ट करती है, BAP इक्वल टू CAP। एंगल A को बाइसेक्ट करती है तो बता ही दिया ना हमने कि एंगल BAP, देख भाई एंगल BAP देखो घनिष्ठ, एंगल BAP जो है वो किसके इक्वल है? एंगल CAP के। तो A का तो कद बता दिया हमने। अब हमें बाइसेक्टर जो है वो कौन सा एंगल के लिए है, कैसे बताएंगे? अगर, हाँ वेरी गुड, अगर तुम BDP को CDP के बराबर कर पाए तो तुम बता सकते हो। कैसे बराबर कर पाए? बराबर करने के लिए छोटे छोटे जो ट्राइंगल्स हैं, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इन्हें दोनों को तुम्हें क्या करना होगा? कॉन्ग्रुएंट करना होगा। क्या करना होगा? कॉन्ग्रुएंट करना होगा। तो कुछ है हमारे पास वेपन्स, टूल्स। BD और CD तो इक्वल है, DP कॉमन है, तो ये एंगल भी एंगल C। तो बाय यूजिंग विच कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन यू विश टू एस्टैब्लिश द कॉन्ग्रुएंसी? SSA कुछ होता है क्या? कुछ भी, मतलब कुछ भी कह दोगे, जस्ट टू फुलफिल द नीड ऑफ स्पीकिंग यू विल स्पीक एनीथिंग। कि सर भाई कल जाके मम्मी को ना बोले कि ये तो बोलता ही नहीं है कुछ, तो मैं कुछ भी बोलूँगा, आई विल स्पीक एनीथिंग। बट सर जैसे हमें
हाँ, वेरी गुड, यू आर ऑन द ट्रैक, वेरी गुड। यही मैं सुनना चाह रहा था किसी से कि भाई कोई तो बोलता है इस चीज़ को, जो पुराने पार्ट्स तुमने शो किए हैं कॉन्ग्रुएंट, उनसे कहीं ना कहीं तुम्हें हेल्प लेनी है। तो तुम ए बी पी को ए सी पी के, ये दोनों जो लंग्स जो है ना, इन दोनों को तुम क्या कर चुके हो, कॉन्ग्रुएंट कर चुके हो, लंग्स जैसे बन गए ये। तो अब क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट जब ये हो गए, तो बाई सी पी सी टी ये वाला पार्ट इसके भी बराबर होगा, ये इसके बराबर दिया हुआ था, है कि नहीं, और ये तो क्या है, कॉमन है। अब तुम यहाँ पे चाहो तो एस ए एस भी लगा सकते हो, ये दोनों एंगल भी इक्वल है, तुम एस 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 भी लगा सकते हो। यू हैव टू पॉसिबिलिटीज, इधर यू कैन यूज एस ए एस और एस एस एस। अब आगे बात समझ में। तो यहाँ पे हम पार्ट नंबर 3 में देखो क्या करेंगे, व्हाट शैल वी डू हेयर, सी केयरफुली। पार्ट नंबर 3, इन ट्राइंगल बी डी पी है ना, बी डी पी, इन ट्राइंगल बी डी पी एंड ट्राइंगल बी डी पी सी डी पी, ये दो ट्राइंगल्स है तुम्हारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे लिखना, क्या क्या हमें लिखना है। बी डी इज इक्वल टू सी डी, गिवन था ये तो डेटा हमारे पास। बी पी इज इक्वल टू सी पी, ये कैसे लिखा, बाय सी पी सी टी एज ट्राइंगल कौन सा वाला, जो बड़ा वाला था, ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी पी। ऑर्डर तो सही है, ए बी पी ए सी पी कॉमन है ना, मतलब सॉरी कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। उसके बाद डी पी इक्वल कॉमन साइड, डी पी इक्वल टू डी पी, वॉट काइंड ऑफ साइड इट इज, कॉमन लिख दो कितना बहुत है। सो बाय एस 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 triangle BDP is congruent to triangle CDP by CPCT। अभी हमें क्या बताना था, that AP is the angle bisector of angle D। तो एंगल D के दो टुकड़े बराबर हो रहे हैं, मतलब ये वाला पीस इस वाले पीस के तुम्हें बराबर बताना है। तो एंगल BDP CPCT से हो गया ना, ये एंगल BDP किसके इक्वल आ गया, एंगल CDP के। तो बाय CPCT एंगल BDP विल बिकम इक्वल टू एंगल। तो ये तो हमने प्रूव किया कि देयरफॉर दस AP इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल D। A के लिए तो लिखा नहीं हमने। अर्लियर वी हैड शोन दैट हम ये पहले ही शो कर चुके हैं that triangle ABP is congruent to triangle ACP। तो by CPCT ये भी हम शो कर चुके थे। क्या शो कर चुके थे, ये जो कलर्ड एंगल्स हैं यहाँ पे ये इक्वल थे। BAP was equal to CAP, इसका मतलब हुआ AP कैसे बिहेव कर रही है, एक बाइसेक्टर की तरह, एंगल वाला बाइसेक्टर है ना। by CPCT एंगल BAP is equal to एंगल CAP। Therefore also तुम ऐसे करके लिखोगे AP is an angle bisector of angle A as well। क्वेश्चन में बोला था एंगल A का भी आपको शो करना है और D का भी। यहाँ पे आपने D का शो कर दिया और यहाँ पे ऐसे हाईलाइट करोगे ताकि अच्छा लगता है देखने में, A का कर दिया, ठीक है। अब कौन सा पार्ट बचा है, लास्ट। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ प्रूव किया, बाइसेक्टर शो किया है, 90 डिग्री का शो किया हमने। इस जल्दीबाजी नहीं, हेस्ट मेक वेस्ट, हमने बाइसेक्टर शो कर दिया, हमने बीपी को सीपी के बराबर शो कर दिया है। ये 90 है, ये थोड़ी ना शो किया है। तो देखो फॉर प्रूविंग, सुनना ध्यान से, एपी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मैं फिगर यहाँ पे दोबारा बना देता हूँ ताकि ऊपर नीचे मुझे नहीं करना पड़ेगा स्क्रॉल, तुम तो एक ही बार बना लेना बस। सी, तो ये ट्राइंगल था, ये कौन सी सेगमेंट है, एपी, ये क्या है बी, ये क्या है सी, ये क्या था पॉइंट डी। तो तुम ऑलरेडी ये शो कर चुके हो, है ना। सो ऑलरेडी वी हैव शोन दैट, BP is equals to CP,
इसका ये मतलब हुआ, द मीनिंग इज AP इज अ बाइसेक्टर ऑफ BC of, so we have shown bisector but not perpendicular bisector. बाकी ये चीज़ बहुत आगे कॉमन, सेम थिंग विल बी मेड यूज़ ऑफ लेटर ऑल्सो इन द लेटर चैप्टर्स. देखना ध्यान से, इन दोनों एंगल्स की बात हो रही है. अभी मैंने सिंबल 90 वाला नहीं बनाया, अभी ये वाला सिंबल नहीं बनाया मैंने, अभी मैं एंगल वाला सिंबल बना रहा हूँ, ऐसा वाला. अभी ये जब बनाएंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा. तो आई हैव जस्ट मेड ऑर्डिनरी साइंस. इन एंगल्स की बात करनी है हमें, इन दोनों एंगल्स को 90 शो करना है. तो देखना कैसे करेंगे, बस बहुत सिंपल है. एंगल BP A इज इक्वल टू एंगल CPA, है कि नहीं ऐसा? क्यों? बाय CPCT, क्योंकि ट्राइंगल ABP जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ACP के. तो ये दोनों जो हाईलाइटेड एंगल्स है वो भी तो इक्वल होंगे, और ये स्ट्रेट लाइन पे है कि नहीं है, लाइन सेगमेंट पर. तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180. एंगल BPA प्लस ऑल्सो करके एंगल BPA प्लस एंगल CPA विल बी इक्वल टू 180 degrees. But since both of these angles are equal, तो I can write twice of angle BPA. लिख सकते हैं क्या, is equals to 180. It means I can write that angle BPA is equals to 90 is equals to angle CPA. Therefore हो गया ना परपेंडिकुलर. आ गई बात समझ में? तो अब हम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे 10 AP is perpendicular to BC as well. वो बाइसेक्ट भी कर रही है और वो परपेंडिकुलर है. देयरफॉर AP is a परपेंडिकुलर क्या लिखेंगे, बाइसेक्टर ऑफ BC. यही शो करना था हमें, ऐसे हम इसको शो करते हैं. ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? अब जाके क्वेश्चन ख़त्म हुआ है. ठीक है. AD is an altitude of isosceles triangle ABC. तो let us do the second answer. ट्राइंगल ABC है हमारे पास. AD क्या है उसकी, एक ऑल्टीट्यूड है. ऑल्टीट्यूड है ये 90 होगा. ठीक है. ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है द पॉइंट एट विच इट टचेस द अपोजिट साइड, दैट, हाँ, एट दैट पॉइंट विच काइंड ऑफ एंगल विल बी मेड, 90 डिग्री एंगल विल बी मेड. बस इतना मतलब होता है. कुछ दिया है क्या इसमें? आइसोसेलेस ट्राइंगल, हाँ, गुड. AB AC के इक्वल है. और देखते हैं आगे. शो दैट AD बाइसेक्ट्स BC. शो करना है कि जो AD है वो BC को बाइसेक्ट कर रही है. तो पहले तो हम क्या लिखेंगे, गिवन, फिर हम क्या लिखेंगे, टू प्रूव लिखेंगे. तो AB इज इक्वल टू AC. एंगल D, पूरा D नहीं, एंगल ADB है ना, ये वाला 90 है, और इक्वल टू एंगल ADC, ये 90 ऑल्टीट्यूड है ये. ठीक है. ये भी 90 है. शो करना है हमें कि हाँ, यानी BD इज इक्वल्स टू CD, ये शो करना है. दूसरा एक और चीज़ शो करनी है, AD जो है ना वो एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रही है, ये भी शो करना है हमें. मतलब ये वाला हिस्सा इसके इक्वल है, कॉन्ग्रुएंसी से होगा, दोनों आ जाएंगे. ठीक है. तो एंगल BAD should be shown equal to angle CAD. तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्रूफ. अब बताओ भाई क्या, बहुत सिंपल है ये तो, बहुत सिंपल है.
ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सो एंगल बी एंड एंगल सी विल बी ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है, गिवन। फिर बोलो बी इसमें कॉमन है, ए डी इज कॉमन, हाँ, कॉमन साइड, और डी दोनों में 90 डिग्री है। एंगल डी इक्वल टू एंगल डी, तो घनिष्ठ विच कॉन्ग्रुएंसी? अरे भाई राइट एंगल हाइपोटेन्यूअस साइड, आगे बात समझ में, एक हाई हाइपोटेन्यूअस है, एक साइड है, एक क्या है, राइट एंगल है। इतना तकलीफ क्यों हो रही है बताने में? और चलो इससे भी नहीं करते ना तुम, ये वाला अगर एंगल भी इक्वल कर देता तब भी एंगल साइड से भी हो सकता था, या फिर अगर ये कॉमन भी बोल देते तो इसको नहीं बोलते फिर साइड, फिर ये भी साइड हो सकती थी, तब भी क्या हो सकता था, एंगल साइड से भी हो जाता है ना। तो कई सारे तरीके हैं शो करने के, मतलब एक से ज़्यादा हैं शो करने के। आगे बात समझ में? तो भी जो दिख रहा है वो लिख देंगे ना हम, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये क्या हो गए, हाइपोटेन्यूसेस हो गए। इधर ही आ सकती हो तुम, इधर आ जाओ ना आगे। इस कंडीशन में कहाँ तुम्हें एंगल साइड बीच में आनी चाहिए थी ना, ये वाली साइड होनी चाहिए थी ना। फिर नहीं सर, वो मेरे को डाउट नहीं आ रहा कि वो डाउट था कि राइट में जाएंगे या ऊपर लेफ्ट से करेंगे। भाई ऐसा फिगर होना चाहिए था, ये एंगल ये साइड फिर ये एंगल, तब होता ना द साइड शुड हैव बीन सैंडविच्ड बिटवीन द वन पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, बस इतना तुम्हें ध्यान रखना है, साइड बीच में आनी चाहिए। कहने का मतलब है अगर आप साइड ले रहे हो, अगर आप ये साइड लेते हो तो एक ये वाला एंगल होना चाहिए और एक ये वाला एंगल होना चाहिए, तभी होगा एंगल साइड एंगल। आ गई बात समझ में? तो ये हमेशा ध्यान रखना। उसके बाद अब देखो क्या लिखेंगे यहाँ पे, फिर हम बाय, ये राइट एंगल साइड, सॉरी हाइपोटेन्यूस हो गया, ये क्या हो गई, एक साइड हो गई, और ये क्या हो गया, राइट एंगल हो गया। तो यहाँ पे बाय आर एच एस ट्राइंगल कौन सा वाला, ट्राइंगल ए बी डी को हमने किसके कॉन्ग्रुएंट कर दिया, ट्राइंगल ए सी डी के, है ना, ए बी डी ए सी डी बाय सी पी सी टी। जो अब ऊपर ये जो है वो अब लिखेंगे बी डी इक्वल टू सी डी एंड एंगल बी ए डी and angle BAD is equal to angle CAD। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखो ध्यान से, और ये सारे थोड़े बड़े ही हैं। टू साइड्स AB and BC and median AM। देखना, इट्स अ गुड क्वेश्चन, हाईली लाइकली चांसेस हैं आएंगे ये पेपर में सब। अब देखो दो ट्राइंगल्स हैं यहाँ पर, सी दिस केयरफुली। टू साइड्स ए बी एंड बी सी, टू साइड्स कौन सी हैं भाई, ए बी एंड बी सी, ठीक है। एंड मीडियन कौन सा वाला, मीडियन है ये, ए एम इज़ द मीडियन, मतलब ये वाली साइड किसके इक्वल होगी, सी एम के। मीडियन डिवाइड्स द अपोजिट साइड इनटू हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट्स, सो बी एम मस्ट बी इक्वल टू सी एम, है ना। ये सब तुम्हें लिखना पड़ेगा बाद में, अभी नहीं। तो ए बी बी सी एंड ए एम बराबर है रिस्पेक्टिवली, मतलब ए बी आ रहा है पहले, तो यहाँ पे क्या आ रहा है पहले, पी क्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ, गिवन इज ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू। देखो ध्यान से, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलरिंग करके बता देता हूँ। तो ए बी जो है वो पी क्यू के इक्वल है, ठीक है। उसके बाद क्या दिख रहा है तुम्हें, उसके बाद दिख रहा है बी सी जो है रिस्पेक्टिवली आ रहा है ना, फर्स्ट कम फर्स्ट होता है, बी सी सेकेंड साइड आई तो सेकेंड यहाँ पे क्या आई, क्यू आर। तो बी सी जो है वो क्यू आर के इक्वल है,
ठीक है, तो बी सी जो है वो क्यू आर की इक्वल है। और तीसरी चीज़ देखो यहाँ पे कुछ हो रही है दिखती हुई, मीडियन जो है ए एम वो करस्पॉन्डिंग मीडियन जो है दूसरे ट्राइंगल का पी एन क्या है, क्या है, ये सब इक्वल है। तो ये जो मीडियन है इस मीडियन के इक्वल है, ठीक है, ए एम इज इक्वल टू पी एन। ये है डेटा हमारे पास। हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है टू प्रूव पहली चीज़ ट्राइंगल ए बी एम, ट्राइंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन, ऐसा बताना है यहाँ पे। तो पहली चीज़ शो करते हैं, लेट अस स्टार्ट प्रूविंग इट। SSS हो जाएगी सर। बताओ कैसे, ये है तुम्हारा ए बी एम, बोला तुमने सही है बिल्कुल, लेकिन कैसे बताओ। AB will be equal to PQ. वेरी गुड, गिवन, Then AM will be equal to PN. वेरी गुड, Then as BC is equals to QR and AM and PN, मीडियंस हैं हाँ मीडियम है और तो इनके हाफ्स ही बराबर होंगे। So BM equals to QN. वेरी And गुड, using that SSS will यही मैं सुनना चाह रहा था। भाई उसने बोला कि भाई जो बी सी है पूरा वो पूरे के बराबर है क्यू आर के, तो इनके आधे आधे भी तो बराबर होंगे ना। रिमेंबर द कॉन्सेप्ट लर्नड इन यूक्लिड्स ज्योमेट्री, इफ द होल्स आर इक्वल देन देयर हाफ्स आर आल्सो इक्वल, ठीक है। तो गुड, यही लिखेंगे यहाँ पे। देखो एन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन, इसके बाद सुनना ध्यान से, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू गिवन, उसके बाद ऑल्सो ए एम इज इक्वल टू, ये तुम नीचे नीचे लिखना, मैं लाइन बचाने के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पर, गिवन। इसके बाद एक और चीज़ है, बी एम इज इक्वल्स टू क्यू। ऐसा क्यों लिखा, यहाँ पे रीज़न आएगा। एज बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर, इसका मतलब हुआ बी सी का हाफ विल बी इक्वल टू क्यू आर का हाफ। मीडियन है ना, M is the point of division, mid point of BC and QR का N, ठीक है। तो बाय क्या लिखेंगे यहाँ पे, हाँ बाय SSS, बाय साइड 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 ट्राइंगल ABM is congruent to triangle PQN, ये तो शो करना था। अब वापस से मैं इस फिगर को रब करता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा वापस से ड्रॉ कर लेंगे। X हो जाएगा। अब ट्राइंगल ए बी सी को पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट बताना है, पूरा पूरा ट्राइंगल। तो ए बी पी क्यू के इक्वल है, बी सी क्यू आर के इक्वल है। अब क्या करें, ए सी और पी आर के भी बारे में तो कोई, we do not have any information given with respect to AC and PR, but yes, in the first part you have shown this triangle congruent to this triangle. By CPCT angle B will become equal to angle Q. Now by side angle side whole triangle ABC will become congruent to the entire triangle PQR. But CPCT हाँ CPCT से QN और BN भी इक्वल हो जाएंगे, राइट? हाँ QN और BN भी इक्वल हो जाएंगे। BM और QN हाफ से BC और QR के, BC और QR भी इक्वल होंगे। BC QR तो ऊपर ही दिया है वो इक्वल। हाँ तो सर फिर उससे हम एक और साइड निकल सकते क्यों, ए बी एंगल सुनो, ए बी पी क्यू के बराबर, बी सी क्यू आर के बराबर। अब तीसरी साइड कहाँ से लेके आओगे तुम, साइड में एंगल निकल सकते हैं। कौन सा एंगल दो निकालोगे, एंगल। कौन से, सर एंगल ए और एंगल सी, एंगल पी और क्यों? एंगल आर। क्या ये दोनों साइड आपस में इक्वल है क्या, कि तुम एंगल ए को एंगल सी के बराबर ठहरा रहे हो? इज ए बी इक्वल टू बी सी, आर द आइसोसेलेस ट्राइंगल्स, आर द आइसोसेलेस ट्राइंगल्स, दिया है क्या तुम्हें ऐसा? फिर ये लॉजिक हमारा क्या हो गया, रिजेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। द लॉजिक विल बी रिजेक्टेड हेयर। वो तो तुम तब बोलते जब ऐसा दिया होता कि ए बी इक्वल टू बी सी, देन एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल सी। अब ऐसा तो है ही नहीं हमारे पास,
है ना, तो लॉजिक तो हम लगा ही नहीं सकते, वी कांट अप्लाई दैट लॉजिक हियर। तो वो जो उसने बोला, जो मैंने बोला वही है, और यही तरीका है इसे करने का, और कोई तरीका है भी नहीं इसे करने का। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे सेकंड पॉइंट, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के, है ना, बी सी किसके बराबर है, क्यू आर के। ठीक है गणेश, समझ में आई बात। क्या लिखेंगे, रीज़न गिवन। अब यहाँ पे तुम लिखोगे एंगल बी होगा, एंगल क्यों लिखा, क्योंकि बाय सी पी सी टी लिखा तुमने ये, एज इन द अर्लियर पार्ट यू ऑलरेडी हैव शोन ट्राइंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन। तो Q वाला वर्टेक्स और B वाला वर्टेक्स आपस में क्या होंगे, कैंसल आउट नहीं, सेम होंगे। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, रीज़न क्या बोलेंगे, बाय, हाँ, बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल ए बी सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, अब आ जाओ आगे, बी ई एंड सी एफ आर टू इक्वल ऑल्टीट्यूड्स, ये तो यहीं पे हो जाएगा, तो जस्ट सी केयरफुली, एक ट्राइंगल है हमारे पास, है ना, ए बी सी, बी ई एंड सी एफ, तो ए बी सी, बी ई ऐसे होगा और सी एफ कुछ ऐसे होगा। ठीक है, सी एफ यूजिंग आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी हमें बताना है ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस। मतलब अगर हम ए बी को ए सी के बराबर बता दें, या फिर एंगल बी को एंगल सी के बराबर बता दें, तो हम क्या शो कर देंगे, आइसोसेलेस, Sir, it is given that B is in altitude. इक्वल ऑल्टीट्यूड्स, हाँ ये भी गिवन है यहाँ पे। So, sir, A is equals to C. सर आ गया बी ई, एंगल एफ और एंगल ई दोनों 90 डिग्री। पहले लिख लूँ मैं गिवन, गिवन में क्या लिखूँगा मैं कि बी ई इक्वल टू सी एफ, एंगल बी एफ ई, एंगल बी एफ ई विल बी इक्वल टू एंगल बी ई सी, कितना डिग्री इसका, गिवन है ये भी। तुम्हें क्या शो करना है यहाँ पर, व्हाट डू यू हैव टू शो हेयर इज ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस, ये तुम्हें शो करना है यहाँ पे। तो लेट अस स्टार्ट। हाँ, ट्राइंगल कौन सा लोगे ये बताओ, एक मिनट बेटा, व्हाट कैन वी डू, ए बी थोड़ी ना लिखेंगे यहाँ पे, ए बी तो है ही नहीं पार्ट, ए तो पार्ट ही नहीं था। बाय सी पी सी टी यू विल चूज टू राइट एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल सी, बाय सी पी सी टी एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल सी। नाउ सिंस, हाँ, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, तो ए सी विल बी इक्वल टू ए बी, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, लिख लेना ये। तो ये हो गया, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, लेट अस डू द लास्ट पार्ट। ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल with AB equal to AC. Draw AP perpendicular to BC to show that angle B equal to angle C. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, देखना क्वेश्चन नंबर 5। ट्राइंगल ABC आइसोसेलेस दिया हुआ है, इसका मतलब है कि AB किसके बराबर दिया हुआ है तुम्हें, AC के बराबर दिया है। फिर बोल रहा है कि भाई ड्रॉप AP परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, उसके बाद देख लो, बहुत छोटी सी चीज़ बोली इसने, ये बताओ कि एंगल B एंगल C के बराबर है, तो तुम्हें, सर ये तो बहुत इजी है। ये तो अभी पहले कर चुके हैं हम, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड साइड बाय सी पी सी टी, दीज टू एंगल्स विल बी। सर एक डाउट था, हाँ बोलो। अगर AB और AC इक्वल है, सो उस हिसाब से तो BC अब उससे शायद कॉन्ग्रुएंसी करने का बोला होगा। हाँ देखो, इसका यूज़ करना था तुम्हें,
ये तो वही हाँ, थी। वही नहीं है मतलब। देखो एक्चुअली होता क्या है कि क्वेश्चन में तुमसे ये क्वेश्चन तो हम पहले भी कर चुके हैं, जब मैंने थ्योरम तुम्हें लिखवाई थी ना फर्स्ट एंड सेकंड, आई टोल्ड यू ड्रॉप द परपेंडिकुलर, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं कि भाई ब्रिंग द टू एंगल्स इक्वल विच आर अपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो उसी थ्योरम का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा बस। परपेंडिकुलर बता के तुम्हें कॉन्ग्रुएंसी करके शो करना है, ये ऑलरेडी हम क्या कर चुके हैं, ट्राई और इसको फिनिश भी हम कर चुके हैं गणेश, लेकिन तुम्हें पूरा करके दिखाना पड़ेगा। यू कांट जस्ट डू अ फॉर्मेलिटी बाय सेइंग दैट बाई साइड्स एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, या साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ऐसा नहीं, पूरा तुम्हें करके इसको दिखाना है, इसका यूज़ करना है तुम्हें। कुल मिला के यू हैव टू यूज़ ए पी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी। तो इसका यूज़ कैसे होगा, जब तुम आर एच एस का क्या करोगे, यूज़ करोगे, और फिर कॉन्ग्रुएंट करके सी पी सी डी से क्या लेके आओगे, एंगल्स इक्वल लेके। सर मैं थ्योरम नंबर 2 हाँ यही है, तो अपनी तरफ से कर लोगे ना ये तो। हाँ सर। तो अब स्टार्ट कॉपिंग इट, फटाफट कॉपी करो, ख़त्म करो।